इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजम् सर्वतः प्रणम्यहम्। देवादिदेव आदम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की अष्टांगिक महापर्व की इस पूजा विधान में सभी लोग आराधना करते हुए जहां एक और अपने मन की विशुद्धि भी बढ़ा रहे हैं, भगवान की विशिष्ट पूजा से जुड़ करके सम्यक ज्ञान की वृद्धि भी कर रहे हैं, वहीं पर अनेक अनेक उपक्रमों के माध्यम से आपके अंदर नए नए प्रभावना के भाव भी सामने आ रहे हैं। आप लोगों ने एक नया भाव जो 108 मंगल द्रव्य का संयोजा है, यह भी एक प्रभावना का, जिन मंदिर की प्रभावना का एक नया भाव है। इस भाव के साथ साथ आज आपने संस्कारों का भी एक भाव सुन ही लिया है, जो प्रतिभा स्थली के माध्यम से आपके सामने आया है। शिक्षा और संस्कार, वैल्यू और एजुकेशन, जिसे कहना चाहिए एजुकेशन विद वैल्यू, ये जो चीज है यह सभी के लिए नितांत आवश्यक है। और इस शिक्षा के माध्यम से ही हम अपनी जो कल्चर है, जो अपनी ट्रेडिशन है, उसको हम बनाए रख सकते हैं। आज के बच्चे अगर हम किसी भी तरह की पूजा विधान में उन्हें उपस्थित होने के लिए कहते हैं, तो जो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए अपना मन बना चुके होते हैं और केवल बाहर ही पढ़ करके शिक्षा प्राप्त करके, जिनके कुछ मन मस्तिष्क में बाहरी शिक्षा का और विज्ञान का इतना प्रभाव आ जाता है कि उन्हें ये सब कार्य जो कर रहे हैं आप लोग, वो ढकोसले लगते हैं। उन्हें ये सब कार्य कोई मतलब के नहीं लगते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे भी होते हैं जो इन सब कार्यों में भी सहयोगी बनते हैं, इन सब कार्यों की भी अहमियत समझते हैं। ऐसे बच्चे भी होते हैं जो इन कार्यों में अपने माता पिता को भी आगे बढ़ाते हैं। ये सब जो हमें बच्चों के माध्यम से इन कार्यों में संलग्न होने का जो मनोभाव दिखता है, यही संस्कार कहलाता है। शिक्षा सबको मिलती है और शिक्षा प्राप्त कर लेना जीवन का उद्देश्य नहीं होता है। जीवन का उद्देश्य होता है एक ऐसा अच्छा मनुष्य बनना जो सोशल भी हो, जो
अपनी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने वाला भी हो और जो अपनी जो ह्यूमन वैल्यूज हैं उसको भी जानने वाला हो। जब बच्चा एकांगी दृष्टिकोण से आगे बढ़ता है तो वह सामाजिक विकास में अपना योगदान नहीं दे पाता है, धार्मिक विकास में अपना योगदान नहीं दे पाता है। अगर हम बच्चों के साथ में इस तरह का संस्कार देकर के उन्हें आगे पढ़ा पाते हैं, बढ़ा पाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है। आपकी यहाँ पर अगर हम यहाँ संख्या देखें तो यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम सी दिखाई देगी। आप सब लोग वो हैं जो पढ़ चुके हैं, आपके बच्चे अधिकतर बाहर पढ़ रहे होंगे। जो भी बच्चे हैं थोड़े बहुत 2, 4, 10 बच्चे माता पिता अगर लेकर के आ पाए हैं तो वो बच्चे बहुत कम संख्या में यहाँ पर उपस्थित दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या है कि बच्चों का एग्जाम चल रहा है, बच्चों की अभी पढ़ाई बहुत ही एक्सट्रीम चल रही है। ये जो हम बातें सुना करते हैं, इन बातों से आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर बच्चे के अंदर लगन होती है तो वो सब कुछ एडजस्ट कर सकता है। पेपर होते हैं, पेपर की पढ़ाई भी एडजस्ट कर सकता है। बच्चे के अंदर अगर संस्कार होते हैं, लगन होती है, तो वो सब कुछ एडजस्ट कर सकता है। वो अपने माता पिता से भी कह सकता है मैं विधान करने भी जाऊंगा, मानी महाराज को आहार देने भी जाऊंगा, और तुम चिंता नहीं करो, मैं बाद में तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स लाके भी दिखाऊंगा। ऐसे भी बच्चे होते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। ये चिंता का विषय होता है, और इस चिंता के विषय में अगर समाज के लोग भी अपना मन इस चिंता के साथ जोड़ते हैं तो उनके लिए कुछ अगर समाधान मिल सकते हैं तो प्रतिभा स्थली जैसे प्रकल्पों के माध्यम से ही उन्हें समाधान मिला करते हैं। और ये समाधान बच्चियों के लिए तो मिल जाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए कोई समाधान अभी आपके सामने नहीं आ पाते हैं। हाँ, अगर आप कुछ चाह रहे हैं तो वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो दुनिया में ना हो, क्योंकि वो कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमारे लिए वही करने योग्य हैं जो दुनिया में नहीं किए जा रहे हैं। आपको एक बात की जानकारी और होनी चाहिए कि एजुकेशन का जो ये सिस्टम बना हुआ है, ये सिस्टम सबके लिए नहीं है। यह सिस्टम उन लोगों के लिए है जिन्हें कोई अपनी सोच नहीं है, जिन्हें अपना कुछ करने का जिनके अंदर मादा नहीं होता है। इसलिए ये सिस्टम चल रहा है, और ये सिस्टम लॉर्ड मेकाले के जमाने से बनाए गए संविधान के अनुसार चल रहा है। यह सिस्टम जो चल रहा है अंग्रेजों की देन के साथ चल रहा है। इस सिस्टम के बिना भी बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर आप दुनिया में कहीं जगहों पर जाकर के देखेंगे तो आज भी ऐसे सिस्टम चल रहे हैं जिनमें सीबीएसई बोर्ड की भी कोई आवश्यकता नहीं है, आईसीएसई बोर्ड की भी कोई आवश्यकता नहीं है, और बच्चे पढ़ रहे हैं और अच्छे पढ़ रहे हैं। इतना पढ़ करके, इतना एजुकेटेड होकर के, इतनी स्किल डेवलप करके वो बच्चे बाहर निकलते हैं कि बड़े बड़े अरबपति उनके लिए खड़े रहते हैं कि बच्चे हमें मिल जाए, हमारी कंपनी में काम करें। ऐसी भी संस्थाएं चल रही हैं, और वो संस्थाएं किसी बोर्ड से संचालित नहीं है। वो संस्थाएं अगर संचालित हैं तो वो अपनी संस्कृति से संचालित हैं, हमारी सभ्यता से संचालित हैं। जो हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन थी, हमारी एंशिएंट कल्चर थी, उससे संचालित है। और इस तरह की जो संस्थाएं चलती हैं, यही वो चीज होती हैं जिनके माध्यम से हम अपनी विरासत को बचा सकते हैं। अगर हम आज आपसे पूछें आप अपनी जैनत्व की विरासत बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, तो आपके पास में क्या उत्तर हो सकता है? आप कहेंगे हमने बहुत बड़ा बड़ा जिन मंदिर बनाया है, हमने बहुत मुनि महाराजों को आहार दिया है, हमारे यहाँ से मुनि महाराज बने हैं, हमारे यहाँ से छुल्ला के अलग बने हैं, हमारे यहाँ बहुत व्रती हैं। ये आपके उसके आंसर होंगे। लेकिन क्या ये आंसर आपको सेटिस्फाइड कर पा रहे हैं? क्या ये हमारी विरासत को बचाने में बहुत ज्यादा योगदान रख पाएंगे? आपको अपनी विरासत को बचाने के लिए कुछ ऐसे ही संस्कारवान बच्चे और बच्चियां दोनों को तैयार करना पड़ेंगे जो हमारी संस्कृति को भी जानते हों, जैनत्व की उस विज्ञान से पूरा ओतप्रोत हों। अगर आप अपने बच्चों को सारी मेटेरियल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ सिखा दिए, और अगर आपने बच्चे को जैन साइंस के बारे में कुछ नहीं सिखाया,
तो क्या उस बच्चे का कभी जैनिज्म के प्रति विश्वास आएगा? वो बच्चा हमेशा यही सोचेगा कि ये तो सब अपने अपने धर्म के सब अपने राइचुअल्स होते हैं, राइट्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये सब अपना अपना काम करते रहते हैं, हम भी अपने धर्म के अनुसार अपना कुछ कर लेते हैं। और वो धर्म क्या होता है, तो उसने सीख लिया होता है कि धर्म क्या होता है, अच्छे भाव रखने का नाम सबसे बड़ा धर्म है, अच्छे भाव बनाओ। तो बस वो एक बात पर आ जाता है, जिसके भाव अच्छे हैं उसके अंदर धर्म है। तो आजकल बच्चे क्या कहते हैं, मंदिर जाने से क्या होता है, पूजा विधान करने से क्या होता है, अच्छे भाव रखो। अच्छे भाव तुम घर में रह करके भी रखे हुए हैं, हम तुम पे गुस्सा नहीं कर रहे हैं, तुम्हें जो करना है सो करो, हमें कुछ है तो नहीं। ये उनके अच्छे भाव है। इस तरह की जो टेंडेंसी बनती है बच्चों की, मेंटेलिटी बनती है, इससे समझ में आता है कि बच्चा बचना चाह रहा है, वो धर्म से जुड़ना नहीं चाह रहा है। उसने धर्म को एक केवल नियमों के तहत रख लिया है कि हाँ भाई ये जैन हैं, इसलिए ये जिन मंदिर में जाते हैं, इसलिए ये इस तरह की पूजाएं और विधान करते हैं, लेकिन इसका हमारी अपनी आत्मा से कोई लेना देना हो, वो उसकी समझ में नहीं आता। इससे हमारे जीवन में, हमारे मस्तिष्क में कोई इससे हमारा कुछ विकास हो सकता हो, ये उसको समझ में नहीं आता। इसके पीछे का कोई एक डिवाइन साइंस हो सकता है, ये उसको कभी समझ में नहीं आता। ये क्या कारण है? तो इसका एकमात्र कारण होता है कि हमने उनको कभी भी जैन विज्ञान के अनुसार आगे नहीं बढ़ाया। आप अगर आपने कहा ही है कि हम यहां कुछ करना चाहते हैं, तो हम आपको बता सकते हैं कि आप क्या कर सकते हो। करना वही है जो कार्य हमारी विरासत को सदियों तक सुरक्षित रख सके। अगर हम आपसे कहें, आप किसी भी शिक्षाविद से जाकर के पूछ लेना, जिन बच्चों की पढ़ाइयां कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक होती हैं, माने वो अगर 12-15 साल जो शिक्षा लेते हैं, जो शिक्षा पढ़ते हैं, और उसमें जो उनके कोर्सेज के थ्रू जो उनको पढ़ाया जाता है, उसका जो केवल 5% हिस्सा ही उनके लिए काम का होता है, बाकी सब उनके ऊपर बर्डन होता है। ये आप किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछ लेना, समझ लेना। जो व्यक्ति एकेडमिक लेवल पे काम करते हैं, उनसे समझ लेना, पूछ लेना इस बात। आप अगर बच्चे को थोड़ा सा फ्री छोड़ें, बच्चे की 6वीं, 7वीं, 8वीं क्लास की शिक्षाएं, 9वीं, 10वीं क्लास की शिक्षाएं जो आज कोर्सेज के थ्रू उन पर हावी होकर के कराई जाती हैं, और उसका इतना बर्डन उनके ऊपर रहता है कि उन मासूमों का किसी भी तरह का विकास नहीं हो पाता। न वो जी भर के खेल पाते हैं, न वो जी भर के हंस पाते हैं, न वो जी भर के गलियों में दौड़ पाते हैं, न वो जी भर के कभी भी नदियों के किनारे बैठ करके कोई हंस पाते हैं, न कोई अपनी नाव चला पाते हैं, जो पहले के बच्चे किया करते थे। ये सारी जो मासूमियत के काम थे, वो सब आपने उनकी शिक्षा के माध्यम से छुड़ा दिए। उन्हें देख करके ऐसा लगता है, आप कहते हो कि उन्हें पढ़ने का मन नहीं होता है, मैं कहता हूं उन्हें पढ़ने का मन बहुत होता है, लेकिन उन्हें इस पढ़ाई से ऊब आती है जो पढ़ाई का वातावरण आपने उन्हें दे रखा है। पढ़े हम भी हैं, पढ़े आप भी हैं, अनपढ़ कोई नहीं यहां पर। और आपको बताएं कि अगर जैन धर्म के अंदर देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा लिटरेसी का परसेंटेज सबसे ज्यादा आपको जैन कम्युनिटी के अंदर मिलेगा। कोई भी अनपढ़ नहीं है, सभी पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन जो पढ़ाई हमने बर्डन के साथ की है, उसमें हमारे अंदर का विकास इतना नहीं हो पाता जिसकी आवश्यकता आज बच्चे को होती है। हम बच्चे के साथ क्या करते हैं, हम उसको एक सिस्टम में पटक देते हैं। जैसे किसी एक मशीनरी में, जैसे मान लो गन्ने को डाल दिया, तो अब वो गन्ना उसी मशीन के अनुसार चलेगा। इसी तरीके से हमने बच्चे को एक सिस्टम में ढाल दिया। सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाना, आईसीएसई बोर्ड से पढ़ाना है, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाना है। अब हमने बच्चे को जब उस सिस्टम में ढाल दिया, तो अब वो उसी की पढ़ाई से आगे बढ़ेगा। अब उसकी पढ़ाई में उसको कितना फायदा हो रहा है, कितना उसके लिए ज्ञान मिल रहा है, कितनी उसके लिए विद्याएं हासिल हो रही हैं, ये सब हमारे लिए हमारी जानकारी का विषय ही नहीं होता है। हमें तो मतलब होता है अच्छी से अच्छी महंगी स्कूलों में पढ़ाना, ताकि हमारा स्टैंडर्ड बना रहे कि हम बच्चे को वहां पढ़ा रहे हैं जहां बड़े बड़े समाज के लोग पढ़ाते हैं, हम भी वहां पढ़ा रहे हैं।
हमारी मानसिकता सिर्फ इतनी होती है, जहां बड़ी बड़ी फीस लगती है, मोटी मोटी फीस दी जाती है, हम वहां बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। आपको बता रहा हूं कि बच्चे को जो 6वीं से लेकर के 12वीं तक 6 साल के अंदर, 7 साल के अंदर जो पढ़ाया जाता है, अगर बच्चों को फ्रीडम के साथ पढ़ाया जाए तो वही शिक्षा जो उनके काम की है, वह सारी फिजिक्स, सारी मैथमेटिक्स, सारे केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, सब कुछ वो बच्चे, वो जो कोर्स में आप उनको 6-6 साल तक पढ़ाते हो, वो उनको केवल 2 महीने से 3 महीने के अंदर वह एक अच्छा शिक्षक उन्हें पढ़ा सकता है और वो सारी की सारी साइंस वो सीख सकते हैं जो उनके काम की है। उतना ही उनके काम का होता है जो पढ़ने लिखने के बाद में उन्हें याद रह जाता है, वही उनके काम का होता है, बाकी कोई कुछ काम का नहीं होता है। इतनी मोटी मोटी किताबें, इतने मोटे मोटे बैग जो बच्चों के लिए दिए जाते हैं, आज कई माता पिता आकर के कंप्लेंट करते हैं कि महाराज जो पढ़ाई हमने 5वीं 6वीं में पढ़ी थी, आज बच्चे को KG 1 से पढ़ाई जाती है। आप बच्चे के विकास को रोक रहे हैं। यूं नहीं समझना कि आप बच्चे का विकास कर रहे हैं। 5 साल तक तो बच्चे को फ्री रहना चाहिए, माता पिताओं को इतना पढ़ा देना चाहिए, माता पिता ही उसको अपने घर में ही सारी गिनतियां, सारे पहाड़े, सब कुछ ऐसा सिखा देते थे कि वो बच्चे को स्कूल में जाने के बाद में किसी भी तरह की कोई टेंशन होती नहीं थी। हम जैसे बच्चों से पूछो, माता पिता ने घर में ही इतना पढ़ा दिया कि दूसरी क्लास की हाफरली का एग्जाम दिया तो उसमें इतने अच्छे नंबर आए कि वहां की वो मैडम अपने आप कहने लगी इसको तीसरी क्लास की फाइनल की एग्जाम दिलाना है। जब हमारे अंदर इतना टैलेंट होगा तो हम ये अपने बच्चों का विकास कर पाएंगे। और उसके लिए आपके अंदर पहली धारणा ये बननी चाहिए कि जो ये सिस्टम से पढ़ाई हो रही है, ये सिस्टम से पढ़ाई बच्चों के लिए अति आवश्यक नहीं है। आप बच्चों को फिजिक्स पढ़ाइए, केमिस्ट्री पढ़ाइए, मैथमेटिक्स पढ़ाइए, वही सब पढ़ाइए, लेकिन इस सिस्टम के साथ पढ़ाना जरूरी नहीं है। अगर आप लोग कोई नया काम करना चाहें तो एक नया सपना देखना शुरू कीजिए। अगर आप सपने देखेंगे तो कुछ नया काम कर पाएंगे। अब्दुल कलाम आजाद जो पहले प्रेसिडेंट रह चुके, हमेशा कहा करते थे पहले सपने देखो, पहले सपने देखो। जो मैं सपना देख रहा हूं वो आप देखो, जो गुरुजी सपना देख रहे हैं पहले वो देखो आप, तब कुछ नया काम कर पाओगे। और वो सपना क्या हो सकता है? एक ऐसा सपना देखो, सुनो इधर, कैसा सपना देखना है? उसमें बच्चे हों, पढ़ भी खूब रहे हो, खेल भी खूब रहे हो, मस्ती से भरपूर हो। एक ऐसी एकेडमिक इंस्टीट्यूट बनाओ जिसमें बच्चों के लिए हर चीज सिखाई जाए। मान लो 50 से 100 बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए टीचर है, शिक्षक है। और जैसी एक गुरु शिष्य ट्रेडिशन पहले चला करती थी कि जो शिष्य होते हैं उनका रेजिडेंस वही होता है जहां पर गुरु रहा करते हैं, ये ट्रेडिशन बनाओ। इसके तहत जब आप उन बच्चों के लिए ऐसा एक वहां पर एनवायरनमेंट देंगे, सपना देखो पहले कैसा, गुरुजी वही हो, बच्चे वही हो, गुरु शिष्य परंपरा। और वह परंपरा में बच्चों को सब पढ़ाना है। आज की जो हायर एजुकेशन में जिस तरह का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, मैं आपसे गारंटी से कहता हूं, जो 1 साल के अंदर बच्चा पढ़ता है, मेरे पास वो टीचर है, मेरे पास वो सब सिस्टम है, उस बच्चे को मैं 2 महीने के अंदर वो सारी शिक्षा दे सकता हूं जो आप 1 साल के अंदर देते हैं, सिर्फ 2 महीने के अंदर, और वो हो जाता है। आप बच्चों को साल भर परेशान करते हैं, वो शिक्षा मात्र 2 महीने के अंदर बच्चा सीख सकता है, अपनी खुशी से सीखेगा। एक ऐसा माहौल आप देखो, एक ऐसा सपना आप अपने मन के अंदर बनाओ, ऐसी एक जगह हो जहां पर 50-100 बच्चे खेल रहे हो। क्या कर रहे हो? खेल रहे हो, मस्ती कर रहे हो। उनको पता है 2 बजे से 3 बजे तक मैथ पढ़ाया जाता है, सिर्फ घंटी बजती है, किसी बच्चे से कुछ नहीं कहा जाता है। जिन्हें पढ़ने का शौक होगा वो आकर के बैठ जाए,
जिन्हें खेलने का शौक है उन्हें जी भर के खेलने दें। आप सोचोगे महाराज पागलपन की बातें कर रहे हैं, हमारा बच्चा तो ऐसे बदमाश हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ये आपकी गलत सोच है। मैं आपसे कहूं आप खेल खेलो, आप कब तक खेलोगे? आप किसी भी तरह का एंजॉय करते हो, मैं आपसे कहूं पिक्चरें देखने का आपको एंजॉय करते हो, आप पिक्चरें देखते हो, कितनी पिक्चरें देखोगे? मैं आपको एक साथ ढेर पिक्चरें दिखाने की छूट दे दूं, चलो आपको कोई काम नहीं करना है, आप यहीं बिस्तर पे बैठे रहो, सामने आपकी एलईडी लगी हुई है, सब आपके सामने पिक्चर आ रही, जितनी मन भर के देखना है देख लो, कितनी देखोगे बताओ? आप नहीं समझते इस चीज को। जब बच्चा सब चीज का टेस्ट ले लेता है, उसे समझ में आ जाता है कि नहीं कितना खेलूंगा, खेलने के बाद भी थकता है, सोता है, अब क्या करना है? अपने आप बच्चे के अंदर यह एक क्यूरियोसिटी आनी चाहिए कि नहीं मुझे भी पढ़ने के लिए जाना है, जैसे वो बच्चे क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। सोचो, एक ऐसा सपना देखो, सुन रहे हो? बच्चों के लिए ये नहीं कहना पड़े कि आओ पढ़ने के लिए आओ, और अगर उन्हें पढ़ने के लिए कहना भी पड़े तो उनकी पढ़ाई साल भर में 2 महीने मैथ्स, 2 महीने फिजिक्स, 2 महीने केमिस्ट्री इनके लिए हो, और उसके अलावा 2 महीने हुआ तत्वार सूत्र, 2 महीने 6 डाला, 2 महीने रत्कंड श्रावकाचार भी पढ़े, तब उनके अंदर ये लौकिक शिक्षा और ये जो अपनी जैनिज्म की शिक्षा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होकर के जब वह बच्चा बड़ा होकर के आगे बढ़ेगा तो वह इन विधानों में भी बैठा मिलेगा और बड़ी बड़ी जॉब के साथ में अपना बहुत अच्छा घर परिवार और देश को भी चलाने वाला मिलेगा। मैं आपसे कहता हूं एक ऐसे बच्चे की कल्पना करो जिसको बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं होता है, मैं कहता हूं उस बच्चे को भी वहां रखा जाए, उससे कहा जाए चल तू खूब खेल, क्या करना है तेरे को? खेल। खेल के साथ उसका मन कहीं ना कहीं तो लगेगा। वहां पे गाय रखो, बोल गैया धो, गाय धोने में मन लगे, गाय धो, गायों का दूध निकाल, खेती करने में मन लगे, खेती कर, गोत में खेलने का, कीचड़ में खेलने का मन हो, चल चावल बो। हर काम उसके अनुसार कराओ, वो अपने आप में बहुत मस्त बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। जो आजकल के बच्चे ऐसे दिखते हैं मरियल, बिल्कुल ये पीढ़ियां मुझे लगती हैं ये सब तुम बर्बाद कर रहे हो। सबकी आंखों पे चश्मे चढ़ चुके हैं समय से पहले, सब मरियल दिखाई देते हैं, ना भूख लग रही है, ना हड्डियों में कोई जान है। इन बच्चों के साथ आप जो कर रहे हो, हमें नहीं लगता कि आप इनके भविष्य के साथ अच्छा कर रहे हो। ये सपना देखो, एक बच्चा अगर कुछ नहीं करे, केवल दूध पिए, अच्छे फल फ्रूट खाए, उसे मस्त बनाओ, पहलवान बनाओ, और अगर वो पहलवान भी बन गया तो तुम्हारे समाज की रक्षा करने में काम आएगा। एक पहलवान हर एक समाज में अगर नियुक्त कर दिया जाएगा तो दूसरे लोग कभी भी तुम्हारे साथ के समाज के साथ में कभी भी बदसलूकी नहीं कर पाएंगे। ये कहां से आएंगे? ये बच्चे कहां से मिलेंगे? कोई पुलिस तुम्हारे लिए रक्षा करने को आएगी, और इसी में से देश के नायक, समाज के नायक लोग मिलेंगे। मैं कहता हूं बच्चा अगर पढ़ने का मन नहीं भी रखता कोई बात नहीं, अगर उसे पॉलिटिक्स अच्छी लगती है, उसे पॉलिटिक्स में आगे बढ़ाया जाए, राजनीति विज्ञान में उसे आगे बढ़ाया जाए। हमारे पास राजनीति विज्ञान के भी शास्त्र हैं, नीति वाक्यामृत जैसे ऐसे महान ग्रंथ हैं जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जानते हैं। कभी आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो और उसमें जो एडिटोरियल का जो पेपर का एक अलग से हिस्सा आता है, उसमें बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों के उसमें आर्टिकल आते हैं। उसमें एक बार मैंने पढ़ा कि हमें अपनी विरासत को बचाने के लिए जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र पढ़ाना चाहिए, ऐसे ही जैनियों के यहाँ पर आचार्य सोमदेव सूरी का एक नीति वाक्यामृत है, उसे पढ़ाना चाहिए। ये उस पेपर में मैंने लिखा हुआ पढ़ा। आपको पता नहीं है कि हमारे यहाँ कौन से ऐसे ग्रंथ हैं, ये कब पढ़े जाएंगे। आपको पता नहीं है कि हमारे यहाँ भी कोई गणित सार संग्रह नाम के कोई ग्रंथ हैं जिन्हें आचार्य महावीर आचार्य जैसे बड़े बड़े आचार्यों ने लिखा है, जिनके अंदर भी कोई गणित है। हम कब समझाएंगे बच्चों को? ये गणित कब पढ़ाया जाएगा जो हमारे पास में है? जो हमारे पास में पॉलिटिकल साइंस के ग्रंथ है, हम इन्हें कब पढ़ाएंगे बच्चों को?
इनके लिए भी एक कोर्स डिजाइन होते हैं। एक जैन भूगोल है, जैन विज्ञान है, मनोविज्ञान है। आपके सामने ये किताबें भी तत्वार्थ सूत्र के ऊपर आधारित होकर के सामने आ सकती हैं और ये किताबें अभी उपलब्ध हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा कोर्स बन सकता है अगर आप इस कोर्स के तहत बच्चों को आगे पढ़ाएंगे। उसी टाइम में बच्चा सब कुछ पढ़ लेगा। आप उसको डायरेक्ट 8th का, 10th का और 12th का बोर्ड के एग्जाम दिलाइए। बस बोर्ड उस एग्जाम को दे लेगा और वे ओपन यूनिवर्सिटी से एग्जाम होते हैं और वो सब मान्यता प्राप्त होते हैं। आजकल कोई भी चीज केवल सरकारी मान्यताओं से नहीं चलती है, वो चलती है बच्चे की अपनी टैलेंट और उसकी स्किल के साथ में। आपको केवल डिग्री दिलाने का उद्देश्य होना चाहिए। 10th की डिग्री दिला दी, 12th की डिग्री दिला दी, साथ में हमने उसको इतना सारा पढ़ा सकते हैं, इतना सारा टाइम मिलेगा बच्चे को पढ़ाने का, खेलने का, कि आप देखेंगे कि व्यक्ति का समूचा विकास करने का वह पूरा का पूरा समय होता है। खूब टाइम होता है, 24 घंटे कम पढ़ते हैं। कब? जब आप बच्चों के लिए ऐसी स्कूली शिक्षा देते हैं। लेकिन वो 24 घंटे उसके लिए बहुत ज्यादा लगेंगे जब आप बच्चों को ऐसी शिक्षा देंगे जो हम बता रहे हैं। देखो सपना एक ऐसा, मैं घिसे पिटे काम तो कभी करने का ना कोई मादा रखता हूं, ना मैं सोचता हूं, ना मैं कभी आशीर्वाद देता हूं। अब मेरी सोच के 4 लोग मिलेंगे तो कुछ बात बढ़ेगी। बात समझ आ रहा है? ऐसा एक माहौल देखो, और उसके लिए आचार्य गुरुदेव के पास आशीर्वाद लेने जाओ, आपको आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि हमने आचार्य गुरुदेव से इस विषय में बात कर रखी और आचार्य गुरुदेव यही चाहते हैं। आपके मन के अंदर पहले एक बात आनी चाहिए कि हमें कुछ ऐसा करना है। अगर आप सिस्टम के अनुसार चल रहे हो, चलने दो। मैं कहता हूं समाज के लाखों लोग सिस्टम से पढ़ा रहे हैं, उन्हें पढ़ाने दो। आप केवल 50 लोग पढ़ाओ जो सिस्टम के साथ नहीं चलेंगे, मैं अपने सिस्टम से चलेंगे। और अगर वो 50 लोग आपके सामने निकल के आ गए 5 साल के अंदर, वो कहलाएंगे जैनत्व की विरासत, वो कहलाएंगे देश की विरासत। वो बाकी के 50 लाख लोग कुछ काम में नहीं आएंगे सिवाय कंपनियों में एक एम्प्लॉय बनने के अलावा, और कुछ काम नहीं होगा उनका। विरासत का बचाना, इसका मतलब है ऐसे बच्चे तैयार करना जो समाज, देश, धर्म की रक्षा करने के नायक बनकर के सामने उभर करके आए, पथ प्रदर्शक बनकर के सामने उभर करके आए। और ऐसे देश में अगर इस तरह के बच्चे तैयार होंगे तो आपके लिए मैं बता रहा हूं, आज राजनीति में अच्छे राजनीतिक लोगों का अभाव है। वो अभाव क्यों है? आप सोचते हो कि राजनीति ये गलत चीज है। गलत चीज नहीं है, राजनीति बहुत अच्छी चीज है। अगर राजनीति में अच्छे लोग होंगे तो आपके धर्म की, देश की, सब तरह की रक्षा होगी। आज अगर राजनीति में आपके लिए सुरक्षा मिली है तो ये भी वहां के राजनीतिज्ञों के कारण से मिली है, जो अनेक तरह की आप सुरक्षाएं देख रहे हैं कि आप किसी भी तरह की अराजकता, किसी भी तरह का अत्याचार खुलेआम सड़कों पे अगर नहीं हो पाता है तो ये राजनीति करने वाले शासकों के प्रभाव के कारण से ही नहीं हो पाता। और जहां के शासक इस तरह के काम करने में कमी रखते हैं तो आप देख लेते हो सत्ताएं बदलती हैं, नेता जिस तरह का होगा वैसा ही देश बन जाता है। आप समझे, आपके यहाँ के भी बच्चे अगर पढ़े लिखे होकर के सिविल सर्विसेज में अच्छी सिविल लाइनों में पहुंचेंगे, अच्छे जज बनेंगे, अच्छे लॉयर बनेंगे, और अच्छे अगर वो सांसद, विधायक बन के अच्छे पार्लियामेंट में भी बैठने की हिम्मत रखेंगे, तो कुछ ऐसे भी संविधान में जो बने हुए नियम हैं वो नियम आगे बढ़ पाएंगे जिन नियमों को आने वाली सरकारें मिटा डालती हैं, और वो नियम संविधान में रखे रह जाते हैं, लेकिन हमारे कोई काम में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि हमारे पास में किसी भी तरह के अपने कोई भी पॉलिटिकल लोग नहीं होते हैं। ये कहां से आएंगे? कोई दूसरे प्लैनेट से आएंगे? मंगल से, किसी चंद्रमा से उतर के आएंगे? कहां से आएंगे ये लोग? इन्हें कहां तैयार करना पड़ेगा? आप जितना ज्यादा दिमाग आज अपने इन सब बाहरी प्रभावना के कार्यों में लगाते हैं, मैं इसके लिए मना नहीं करता, मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूं, होना पड़ता है, लेकिन मैं कहता हूं अगर 5% दिमाग आप इस तरह से सोचने की कोशिश करो और समाज के केवल 5% लोग भी अगर इस तरह से सामने आ जाएं
तो ऐसे अनेक जगहों पर ऐसी संस्थाएं बन सकती हैं जिनमें हायर एजुकेशन विद वैल्यूज एंड जैनिज्म एजुकेशन के साथ में वह सारा का सारा कॉम्बिनेशन करके वह कोर्स आप बच्चों को पढ़ाएं, तो एक ऐसी विरासत हमारे सामने तैयार होगी। 5 साल के अंदर आपके लिए दिखाई देगा कि हमारे लिए ठोस ऐसे व्यक्ति उपलब्ध हैं जहां से हम अपने बच्चों के गौरव को भी समझ सकते हैं और उन बच्चों के साथ में बड़े होने के बाद में उन्हें अलग अलग दिशाओं में भी भेज करके उन्हें अच्छी अच्छी जगहों पर उन्हें नियुक्त कर सकते हैं। ये सब कुछ संभव होता है जब तक आदमी सपना नहीं देखेगा, जब तक आदमी सोचेगा नहीं उस दिशा में, तब तक कुछ नहीं होगा। सोचना शुरू करो, सपने देखो, और ऐसे सपने देखने वाले अगर 4 लोग भी मिल जाते हैं तो मैं कहता हूं काम की शुरुआत करने के लिए उतना ही पर्याप्त होता है। जिंदा आदमी 4 ही बहुत है मरों को जिंदा बनाने के लिए। समझ आ रहा है? गर्दन सीधी, कमर सीधी, आंखें बंद। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। अपनी श्वास को सामान्य बनाते हुए पूरी एकाग्रता के साथ अपने मस्तक पर, माथे पर अपना पूरा मन, पूरा ध्यान फोकस करते हुए अरहम के अक्षरों से अपनी बुद्धि की पवित्रता को बढ़ाएंगे। अरहम के अक्षरों का ध्यान करते करते उन अक्षरों को बाहर निकलता हुआ देखेंगे। बहुत द्रुत गति से गमन करते हुए वे अक्षर द्वीप समुद्रों को पार करते हुए नंदीश्वर द्वीप में पहुंच जाते हैं। एक बहुत विशाल द्वीप है जहां पर बड़े बड़े जिनालय बने हुए हैं। उनमें बहुत सुंदर सुंदर एक एक जिनबिंब पूरे अष्ट प्रातिहार और अष्ट मंगल द्रव्यों की सज्जा के साथ में सुशोभित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन जिन बिंबों को देख करके ऐसा लगता है जैसे कोई मनुष्य ही बैठा हो। वो जिनबिंब हमारे मंदिरों के जिनबिंब की तरह नहीं, उनके ओठ लाल होते हैं, सिर पे बाल काले होते हैं, आंखों की ऊपर की पलकें भी हल्की हल्की सी वह नीलिमा को लिए हुए होती हैं। उनके नाखून बहुत सफेद सफेद सुंदर मनुष्य की तरह
लाल लाल पग तलियां और कर कमलों को लिए हुए वह जिन बिंब अनेक अनेक रंग के मनुष्य की आकृति में मनुष्य स्वरूप ही दिखाई देते हैं, ऐसे वह सुंदर सुंदर जिन बिंब जो सब अलग अलग गंधकुटी पर विद्यमान हैं, सिंहासन पर विद्यमान हैं और उन सब के अष्ट प्रातिहार्यों से सुशोभित 108 मंगल द्रव्यों से सुशोभित हर एक जिन बिंब जिनके समक्ष अनेक देवी और देवताओं की संख्या है, उन जिन बिंबों को हम देख करके मन ही मन हर्षित होते हैं। यह दर्शन जो मैं ध्यान से कर रहा हूं, अंतर्मन से कर रहा हूं, हम भावना करते हैं यह दर्शन मुझे अपने नेत्रों से साक्षात हो। ऐसे अनेक अनेक जिन बिंबों का एक साथ दर्शन पूजन करने का यह दृश्य मैं देख रहा हूं। 52 जिनालयों में सर्वत्र वैमानिक देव, भवनवासी देव, यंत्र देव, ज्योतिषी देव, असंख्यात संख्या में वह देव वहां उस दीप में समाये हुए हैं। सारे स्वर्ग लोकों के स्थान खाली हो चुके हैं और वह निरंतर 8 दिन से वहीं पर 2400 घंटे सिर्फ भगवान की पूजा, नृत्य, गायन, स्तुतियां, अभिषेक, इसी मंगल कार्य में अपना पूरा समय व्यतीत कर रहे हैं। वहां दिन और रात का कोई भेद नहीं। ऐसे सभी देव एक साथ यह महोत्सव कर रहे हैं। मेरे मनुष्य जीवन की यह पर्याय सफल है, धन्य है, जो मैं ऐसे अनादि निधन महोत्सव में इस मनुष्य क्षेत्र में रह करके वहां स्थित जिन बिंबों को यहीं पर स्थापित करके मैं उनकी पूजा कर रहा हूं। गहरी लंबी श्वास लें और वह श्वास ऊपर की ओर लें। अपने माथे पर देखें कि वह अरहम पुनः हमारे माथे पर आकर के स्थापित हो गया है। वहां की वरगड़ाओं को अपने साथ लेकर के आया है और पूरे शरीर, पूरे मन और पूरी चेतना को आह्लादित कर रहा है। चेहरे को प्रसन्न बनाएं, मन की प्रसन्नता बनाएं कि आज मेरा मन उन जिन बिंबों को स्पर्श करके आया है, मेरा मन पवित्र हुआ है, मेरा मन पवित्र हुआ है, मेरा मन पवित्र हुआ है। अपने दोनों हाथ जोड़ें। के हैं हमको तो ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे